हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक रेसेस इन गेम्स। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है ये। एमसीक्यू वगैरह में ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं इसके, या फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, तो उससे ज्यादा मार्क्स के इससे आता नहीं है ना। तो 1 या 2 मार्क के क्वेश्चन इससे बन रहे होते हैं। आओ अपन देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसको समझने से पहले इस चैप्टर में कुछ कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। क्या होता है एक रेस? रेस क्या होता है? ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं जो आपको ऑलरेडी पता होंगी, तो इस पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। रेस क्या होता है? रेस कोर्स क्या होता है? रेस कोर्स जहाँ पे आपकी रेसिंग हो रही होती है, स्टार्टिंग पॉइंट मतलब जहाँ से रेस स्टार्ट हुई है, और बेटा इधर पे विनिंग पॉइंट जहाँ पे रेस खत्म होती है। और डेड हीट, डेड हीट एक ऐसा टर्म है, मतलब डेड हीट हो जाना, मतलब ये वैसे तो बहुत ही रेयर है, या बोल लो कि नहीं होता कभी। अब डेड हीट होने का मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब कि सारे के सारे रेसर्स जो है, सारे के सारे प्लेयर्स जो है, उन्होंने एक ही टाइम पे, एग्जैक्ट सेम टाइम पे रेस को खत्म किया, तो वहां पे रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर पाते। ठीक है, तो ऐसे केसेस में डेड हीट बोला जाता है। अब यहाँ पे और भी चीजें, अब ये अच्छे टर्म्स है जिनको हमको समझना पड़ेगा। क्या? ए गिव्स अ स्टार्ट ऑफ, ये है जैसे ए गिव्स अ स्टार्ट ऑफ एक्स मीटर्स। ठीक है, ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ एक्स मीटर्स। इसका मतलब अगर 100 मीटर की रेस है, अगर 100 मीटर की रेस है, तो इधर पे मैं मान लेता हूं इसने पूरा यहाँ पे ए है, और अब बी को इसने क्या दे दिया? एक्स मीटर का स्टार्ट दे दिया। तो बी यहां कुछ एक्स मीटर दूर खड़ा है। ठीक है, बी क्या है? एक्स मीटर्स आपसे दूर खड़ा है। तो भाई साहब ये टोटल डिस्टेंस कितना था? ये टोटल डिस्टेंस था 100 मीटर, क्योंकि 100 मीटर की रेस मान रहा हूं मैं। तो बेटा ए को कितना चलना पड़ेगा? पूरा 100 मीटर। बी को कितना चलना पड़ेगा? 100 - x। बी को रेस कंप्लीट करने के लिए कितना चलना पड़ेगा? 100 - x। नहीं करते रेसिंग बच्चों के साथ अपन पहले करते थे कि तुम थोड़ा आगे खड़े हो जाओ, है ना, लेकिन कभी कभी वो भारी भी पड़ जाता है। तो ये मतलब होता है ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ एक्स मीटर्स। ठीक है, अब इसके आगे ये इधर पे एग्जांपल दिया है कि अगर 15 मीटर का स्टार्ट दे दिया, तो बेटा बी को कितना चलना पड़ेगा? 85। ए को कितना चलना पड़ेगा? पूरा का पूरा 100। आओ इधर पे और देखते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है? ए बीट्स बी बाय एक्स मीटर। अब ए बीट्स बी बाय एक्स मीटर्स का मतलब क्या होता है? मैं मान लेता हूं यहाँ पे ये रेस कोर्स है, नहीं इससे नहीं मानूंगा, दूसरे कलर से मैं मान लेता हूं ये रेस कोर्स है। ए बीट्स बी बाय एक्स मीटर का मतलब ए ने रेस खत्म कर ली है, तब बी उससे एक्स मीटर दूर है। तब बी कहाँ है? एक्स मीटर दूर है, यहां पे है कहीं। तो बी ने कितना कवर कर लिया? अब ए ने अगर पूरे 100 मीटर की रेस को खत्म कर लिया है, तो ए ने कितना चला? 100 मीटर। और उतने टाइम में बेटा बी ने कितना चला? उतने टाइम में बी ने चला ये डिस्टेंस, दिस इज 100 - x। समझ गए क्या? ये उसी का एग्जाम्पल लिखा है कि अगर 10 मीटर से हरा है तो बी कितना चलेगा? 90 चल देगा। ए कितना चल देगा? 100 चल देगा। बस ये बहुत बेसिक बेसिक सी चीज है। आओ देखते हैं और क्या है इसमें। अब यहाँ पे टाइम से भी स्टार्ट दे सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया है? ए कैन गिव अ स्टार्ट ऑफ t मिनट्स। अब ए कैन गिव अ स्टार्ट ऑफ t मिनट्स, इसका क्या मतलब है? ए जो है क्या बोलता है? बी को t मिनट्स का स्टार्ट देते हैं, मतलब वो क्या बोलता है? ए बोलता है बी को कि जाओ भैया भागो, मैं तुमसे 10 सेकंड बाद भागूंगा। समझ रहे हो? तो उसने क्या किया? कुछ टाइम पहले ही बी को रेसिंग करना अलाउ कर दिया और खुद खड़ा रहा, खुद उसके कुछ टाइम के बाद गया। तो यहाँ पे वही लिखा है। लेकिन अब यहाँ पे क्या दिया है? t मिनट्स आफ्टर बी स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड बोथ ए एंड बी रीच द फिनिशिंग पॉइंट एट द सेम टाइम। इसका मतलब उसने उसको स्टार्ट तो दे दिया कि तुम भागो, मैं भागूंगा 10 सेकंड के बाद, लेकिन एंड क्या करते हैं उन लोग? सेम टाइम पे एंड करते हैं। तो आओ इनको क्वेश्चंस में कैसे यूज करना है ये अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है ए कैन रन 22.5 मीटर while बी रन्स 25 मीटर। तो अगर यहाँ पे अपन देखें डिस्टेंस ऑफ ए अपॉन डिस्टेंस ऑफ बी, इनका रेशियो कितना दिया हुआ है? डिस्टेंस ऑफ ए बाय डिस्टेंस ऑफ बी 22.5 और 25। बाय व्हाट डिस्टेंस बी बीट ए इन अ किलोमीटर रेस। मतलब अगर 1 किलोमीटर की रेस हो जाए तो बी ए को कितने मीटर से हराएगा?
तो हम इसको क्या करते हैं, ये 25 मीटर लिखा है, इसको 1 किलोमीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 किलोमीटर बनाने के लिए 25 मीटर से 1 किलोमीटर, इधर पे नीचे क्या करना पड़ेगा, 40 का मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि नीचे क्या बन जाएगा फिर 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर बन जाएगा। तो जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 22.5 इंटू 40, 225 इंटू 4, 225 इंटू 4 मतलब कितना, 450, 450, 900, और ये कितना हो जाएगा, 1000। तो जब बी चलता है 1000 मीटर, तब ए चलता है बेटा 900 मीटर। तो टोटल कितने मीटर से बी ने ए को बीट किया, 100 मीटर से। सो बी बीट्स ए बाय 100 मीटर्स इन अ किलोमीटर रेस। जितने की भी रेस है वो अपन ने बी को बना दिया, कल को कुछ चेंज होंगी वैल्यूज तो चेंज कर देंगे। ठीक है, आओ देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इन अ 50 मीटर रेस ए कैन गिव अ स्टार्ट ऑफ 5 मीटर टू बी। अब यहाँ पे 50 मीटर की रेस है। अब ये अगर 50 मीटर की रेस है, यहाँ पे ए खड़ा है, तो इधर पे क्या बोला है, ए कैन गिव अ स्टार्ट ऑफ 5 मीटर टू बी, ए कैन गिव अ स्टार्ट ऑफ 5 मीटर टू बी एंड स्टार्ट ऑफ 14 मीटर टू सी। मतलब ये सी खड़ा है यहाँ पे, कितना दूर खड़ा है ये, 14 मीटर। इन द सेम रेस हाउ मच स्टार्ट कैन बी गिव टू सी। अब यहाँ पे क्या है कि अगर ये बोल रहा है कि रेस सेम हो जाए, मतलब रेस फिर से यहाँ पे क्या हो जाए, 50 मीटर की रेस हो जाए, रेस क्या रहे अगर 50 मीटर की, तो बताओ बी सी को कितना स्टार्ट दे सकते हैं। तो लोग बाग क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती यहाँ पे ये करते हैं, बोल देते हैं 14 माइनस 5 9 मीटर का स्टार्ट दे सकता है। अरे तुमसे उसने ये थोड़ी पूछा है कि बी और सी के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये नहीं पूछा उसने तुमसे। ठीक है, तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं फिर भैया, जैसे अगर बेटा ये देता है, अगर मैं क्वेश्चन को फिर से स्टार्टिंग पे ले जाऊं, तो अभी मैं सी को भूल जाऊं, इधर पे जब सिर्फ और सिर्फ बी है, तो बेटा यहाँ पे क्या होता है, अब ए ने इसको स्टार्ट दे दिया, इसका मतलब क्या हो रहा है, अब जब ए रेस खत्म करेगा तो उसको कितना चलना पड़ेगा, जब ए रेस खत्म करेगा तो उसको पूरा 50 मीटर चलना पड़ेगा, लेकिन बी को कितना चलना पड़ेगा, 45 मीटर चलना पड़ेगा। वैसे ही यहां पे जब सी आता है, जब यहाँ पे सी आता है और इसमें 14 मीटर का स्टार्ट है, इसका मतलब जब ए 50 मीटर चलता है तब सी कितना चलता है, तब सी चलता है 50 माइनस 14, 36 मीटर। ठीक है, तो इधर से मेरे को एक बात समझ में आती है कि जब ए 50 मीटर चलता है तो सी कितना चलता है, 36 मीटर, और बी कितना चलता है, 5 मीटर कम, 45 मीटर। मतलब जब ए 50 चलता है, जब ए 50 मीटर चलता है तो बी 45 चलता है और सी 36 चलता है। इसका मतलब व्हेन बी बी रेसेस, when b runs when b runs 45 meter, c runs 36 मीटर। इसका मतलब अब हमको क्या निकालना है, when b runs 45 मीटर, c runs 36 मीटर। अब मुझे निकालना है कि b c को कितना स्टार्ट दे सकता है, मतलब जब b 50 दौड़ रहा है तो c कितना दौड़ रहा है। क्या करना है मुझे, जब b 50 दौड़ रहा है तो c कितना दौड़ रहा है ये देखना है। तो क्या करेंगे, when b runs 45 था, मैं निकाल लेता हूं एक के लिए 1 मीटर, देन c runs, क्या कर दोगे यूनिटरी 36/45। फिर क्या करना है, हमको निकालना है when b runs 50 मीटर, when b runs 50 मीटर, c runs 36/45 into 50। तो इसको सॉल्व कर लोगे कैसे, अब ये क्या हो जाएगा 9 5 9 4, 4/5 ऑफ 50, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 10, मतलब ये कितना हो गया 40 मीटर। when b runs 50 मीटर, then c runs 40 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, b can give a start of 10 meters to c। बस खत्म, इतना ही है क्वेश्चन। ठीक है, तो इधर पे क्यों किया ऐसा अपन ने, 14 माइनस 5 9 डायरेक्टली क्यों नहीं लिख दिया, क्योंकि वो तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, लेकिन मुझे चाहिए क्या था,
कि बी कितना स्टार्ट दे सकता है सी को, इसका मतलब बी जब 50 चले तब सी कितना चलता है, इसका मतलब होता है। ठीक है, तो प्लीज आगे के भी क्वेश्चन ऐसे कर लेना। आओ अपन एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब इस क्वेश्चन में दिया है, इन अ किलोमीटर रेस ए बीट्स बी बाय 100 मीटर, बी बीट्स सी बाय 150 मीटर, इन द सेम रेस बाय हाउ मेनी मीटर डज ए बीट सी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से करते हैं इसको। देखते हैं यहाँ पे बेटा क्या बोल रहा है। 1 किलोमीटर की रेस है, तो जब ए ने 1000 मीटर चल दिया होगा तो बी ने कितना चल दिया होगा, बी ने कितना चला होगा उससे 100 मीटर कम, तो बेटा बी ने कितना चला होगा, बी ने यहाँ पे कितना चला होगा, हम बोल देंगे भैया यहाँ पे बी ने चला होगा 1000 माइनस 100, 900 मीटर ना। बहुत बढ़िया, क्या करूं, उसने बोला सेकंड लाइन भी तो पढ़ो। बी बीट सी बाय 150 मीटर, बी बीट सी बाय 150 मीटर, मतलब इसका मतलब क्या है, जब बी चल देता है 1000 मीटर, तो अपन इसको लिखते हैं, पहले इसको लिखते हैं व्हेन ए रन्स 1000 मीटर, बी रन्स 900। ठीक है, वैसे ही क्या बोल रहा है, बी बीट सी बाय 150 मीटर, इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन बी रन्स, बीट कर दिया मतलब उसने रेस खत्म कर दी, व्हेन बी रन्स 1000 मीटर, देन सी रन्स उससे 150 कम, कितना हो गया उससे 150 कम, 850। ठीक है, ये कितना हो गया 850। तो अगर कोई मुझसे डिस्टेंस ऑफ ए इज टू डिस्टेंस ऑफ बी पूछे तो वो कितना हो जाएगा 1000 इज टू 900, और मेरे से कोई पूछे डिस्टेंस ऑफ बी टू सी तो वो कितना हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ सी, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 1000 इज टू 850। अब मुझे निकालना क्या है, डिस्टेंस ऑफ ए टू डिस्टेंस ऑफ सी निकालना है। तो करना क्या पड़ता है बेटा, इधर पे ए इज टू बी इज टू सी का रेशियो निकालना पड़ता है। लेकिन मुझे दिखता है कि मुझे ए इज टू बी तो दिया हुआ है और मुझे यहाँ पे बी इज टू सी भी दिया हुआ है, लेकिन बी की वैल्यू दोनों में अलग है। बी की वैल्यू क्या है, दोनों में अलग है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस वैल्यू को सेम बनाना पड़ेगा। अब कैसे बनाऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। कैसे करते हैं इसको, तो अपन इधर पे देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। यहां पे क्या करोगे, बी को सेम बनाओगे। अब बी को कैसे सेम बनाओगे, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे ए इज टू बी तुमको दिया हुआ है, ए इज टू बी कितना दिया हुआ है 1000 इज टू 900, और बेटा यहाँ पे कितना दिया हुआ है बी इज टू सी तुमको, बी इज टू सी कितना दिया हुआ है, बी इज टू सी दिया हुआ है 1000 इज टू 850। तो अब इधर पे होगा क्या, तुमको बी को सेम बनाना है। अब कैसे सेम बनाओगे भाई साहब, या तो यहाँ पे भी 900 हो जाए या तो वहां पे भी 1000 हो जाए। मैं क्या कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कैसे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो ये कितना लिखा हुआ है, ये 2 जीरो गए, ये 2 जीरो गए, तो ए इज टू बी की वैल्यू क्या आ गई 10 इज टू 9। और इधर पे ध्यान से देखो तुम, तो बी इज टू सी क्या आ जाएगा, बी इज टू सी आ जाएगा ये 100 इज टू 85। इसको और कैंसिल करोगे बेटा 5 से, तो ये कितना बन जाएगा तुम्हारे पास 20 इज टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 70। ये कितना आ जाएगा 20:17। अब करना क्या है, बी को सेम बनाना है। अब बी को सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दोनों जगह क्या आ जाए 180 आ जाए। भाई 9 और 20 का क्या बन जाए 180 बन जाएगा। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, इस वाले रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो तुम 20 से, और इस वाले रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो तुम 9 से। क्रॉस मल्टीप्लाई, सीधे सीधे क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे ए इज टू बी कितना बन जाएगा, इसको करोगे 20 से तो ये बन जाएगा 200 इज टू, यहाँ पे कितना बन जाएगा 180। यहाँ पे बी इज टू सी कितना बन जाएगा, बी इज टू सी को अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 इज टू यहाँ पे 97, ये कितना हो जाएगा बेटा 9 इंटू 17, ये 17 इंटू 9 कर दो, कितना हो जाएगा 17 इंटू 9 153, कितना हो जाएगा ये 153। और मुझे मिल गया यार यहाँ पे एस टू बी इज टू सी, मुझे एस टू बी इज टू सी मिल गया कितना 200 इज टू 180 इज टू 153। लेकिन भाई साहब रेस तो कितने की थी 1000 मीटर की थी ना, तो इसको क्या करो 1000 बनाओ ए को। क्यों, क्योंकि व्हेन ए रन्स 1000, यही तो देखना है सी ने कितना रन किया, तो ही तो पता चलेगा कि कितने से बीट किया। तो पूरे रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 1000 इस टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा 900, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 153 इंटू बेटा 5 5 3 15
5 5 25 और 26 और 5 1 5 और ये 765। तो इससे मुझे क्या दिखता है, when A runs 1000 मीटर, B runs 900 मीटर एंड C runs 765 मीटर। इसका मतलब A beats C by 1000 minus 765। खत्म। ये कितना हो जाएगा, 235 मीटर्स आंसर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी है यार, इसकी क्वेश्चन और प्रैक्टिस करोगे ये भी बनने लगेगा। आओ एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। In a kilometer race, A, B, and C each are running a uniform speed. Get the gold to get the gold, silver, and bronze. If A beats B by 1 kilometer, B beats C by 1, then how much meter does A beat C? फिर से वही बात हो गई यार, यहाँ पे भी फिर से वही हो गया। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर की रेस है, A is to distance of B, डिस्टेंस ऑफ A is to distance of B, ये कितना हो जाएगा, इधर पे उसने बोला इफ A बीट्स B by 1 किलोमीटर, मतलब जब A 10 किलोमीटर चल चुका होगा तब B कितना चला होगा, बाय 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर से बीट कर रहा है मतलब B कितना चला होगा। और इधर पे बोल रहा है B बीट्स C बाय 1 किलोमीटर, इसका मतलब जब B पूरा का पूरा क्या चल लिया होगा, 10 किलोमीटर, जब B पूरा का पूरा 10 किलोमीटर चल लिया होगा तब C कितना चल रहा होगा, सी कितना चल रहा होगा, 9 किलोमीटर। सी ने कितना चल दिया होगा, 9 किलोमीटर। तो अब निकालना क्या है, देन हाउ मच मीटर्स डज ए बीट सी। बहुत आसान है, फिर से क्या करोगे, तुमको ए इज टू बी दिया हुआ है 10 इज टू, तुमको बी इज टू सी दिया हुआ है 10 इज टू 9। क्या कर दोगे, बी को सेम बनाओगे, ये वाले रेशियो को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये वाले रेशियो को 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो दोनों जगह b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90। ये क्या आ जाएगा, a 100, तो ये कितना आ गया 90। तो ये कितना आ जाएगा, c आ जाएगा तुम्हारे पास 81। c कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 81। लेकिन मुझे तो रेस मेरी कितनी है बेटा, रेस मेरी कितने की है, 10 किलोमीटर की है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 10 से डिवाइड, तो a is to b is to c आ जाएगा मेरे पास 10 is to 9 is to 8.1। मतलब जब A 10 किलोमीटर चलता है तो C कितना चलता है, 8.1 किलोमीटर। मतलब कितने से बीट किया इसने इसको, कितने से बीट किया होगा इसने इसको, 1.9 किलोमीटर से। कैसे निकालोगे, A बीट्स C बाय 10 माइनस 8.1, तो ये कितना आ जाएगा 1.9 किलोमीटर या फिर 1900 मीटर्स, दोनों में आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया क्या, ऐसे ही है यार क्वेश्चन। आओ एक और देखते हैं, यहाँ पे दिया है इन अ किलोमीटर रेस A beats B by 30 seconds and B beats C by 15 seconds if A beats C by 180 मीटर। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे कि इन अ किलोमीटर रेस, 1 किलोमीटर की रेस है, A beats B by 30 seconds, ये 30 सेकेंड है इस बार। B बीट C बाय, अब B बीट C बाय 15 सेकेंड्स का मतलब B जब यहां पे होगा तो C कितना दूर होगा, 15 सेकेंड दूर होगा। तो इसका मतलब यहां पे क्या है, 15 सेकेंड दूर होगा, है ना। इफ A बीट C बाय, अब A ने C को कितने से बीट किया है यार, A ने C को बीट किया है 180 मीटर से। अब एक बात बताओ, जब A पहुंचा उसके 30 सेकेंड बाद कौन पहुंचा, B पहुंचा, और B के 15 सेकंड बाद और कौन पहुंचा फिनिश लाइन तक, C पहुंचा। तो C कितनी देर बाद पहुंचा है A के, हम बोल देंगे C यहां पे होगा, और C कितनी देर बाद पहुंचा है, A और C के बीच में टाइम कितना है बेटा, 45 सेकंड्स का। कितना टाइम है, 45 सेकंड। मतलब A और C के बीच का, A और C के बीच में टाइम डिफरेंस कितना है, 45 सेकंड्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ A बीट C बाय 180 मीटर। अब ये भी बोल रहा है कि A ने C को बीट किया कितने से, 180 मीटर, मतलब ये डिस्टेंस कितना है, 180 मीटर का है। ये डिस्टेंस कितना है, 180 मीटर का है। अब तुम्हें पूछ रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय A टू रन 1 किलोमीटर। अब एक बात बताओ, ये पूछ रहा है A ने 1 किलोमीटर कितनी देर में चला। अब अगर ये किलोमीटर रेस थी
ये दिया हुआ है वैसे भी इन किलोमीटर रेस, और क्योंकि ये किलोमीटर रेस थी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हम बोलेंगे, यहाँ पे बोल देंगे कि सी जब फिनिश लाइन तक पहुंचा तो कितना डिस्टेंस बाकी था उसके पास, 180 मीटर, और ये डिस्टेंस उसने उसने कितने देर में कवर किया, ये डिस्टेंस उसने 45 सेकेंड्स में कवर किया, ये डिस्टेंस उसने 45 सेकेंड्स में कवर किया। मतलब इधर पे क्या हो जाएगा, सी रन्स 180 मीटर इन 45 सेकेंड्स। तो सी जो है, सी रन्स 1 मीटर कितनी देर में चलता है, बताओ इधर पे क्या हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया है हमको, 180 मीटर दौड़ पाता है वो 45 सेकंड में, और तुम्हें पता है कि सी ने यहां से यहां तक कितना चला होगा, 1 किलोमीटर से 180 मीटर कम चला होगा, 180 मीटर कम चला होगा मतलब कितना चला होगा, ऑब्वियसली इसने 820 मीटर चला होगा। कितना चला होगा यहाँ पे, 180 मीटर कम कर दो तो कितना चला होगा, यहाँ पे 820 मीटर्स इसने चला होगा। तो अब यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि ए को 1 किलोमीटर दौड़ने में कितनी देर लगेगी, तो तुम ये बता दोगे कि जितना टाइम सी को 820 मीटर में चलने में लगा होगा उतना ही टाइम सी, उतना ही टाइम ए को वो किलोमीटर रेस खत्म करने में लगा। तो वो कैसे बता दोगे, अब तुम्हें पता है ये 180 मीटर कितनी देर में चलता है, 45 सेकेंड में, तो तुम बता दोगे कि वो 1 मीटर कितनी देर में चलता है, इन 45 बाय 180 सेकेंड। और तुम्हें चाहिए क्या कि वो 820 मीटर कितनी देर में चल रहा है, तो यहां पे कितना आ जाएगा, 820 मीटर इन 48 बाय 180 इंटू 820। ठीक है, तो ये कर दोगे तुम। अब इसको करने के बाद तुम सॉल्व कर लोगे, इसको सॉल्व कर लोगे, ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, ये 18, ये 9 से भी नहीं जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 6 3 से हो जाएगा, ये 6 8 से 48 हो जाएगा, तो ये तो पॉइंट में आएगा, जो भी आएगा तुम इसको निकाल लोगे, 8 2 16 8 8 64, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारे पास 764/3, सॉरी ये हो जाएगा तुम्हारे पास 8 2 से 16 और 8 8 से 64 और 65, तो 656/3, क्या हो जाएगा ये 656/3। तो मतलब सी रन 820 मीटर इन 656/3 सेकेंड्स। अब ये कितना हो गया, इसको सॉल्व कर लोगे तुम, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करो, यहाँ डिवाइड कर दोगे 656 को, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 3 से डिवाइड, 3 2 से 6, यहाँ फिर से 0 लगा, ये 5 नीचे आया, फिर यहाँ पे 1 3, ये 2, फिर यहाँ पे 6, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये कितने सेकेंड्स लग रहे हैं इसको बेटा, 218 सेकेंड्स लग रहे हैं, कितने, चलो in a kilometer race A beats B by 30 seconds and B beats C by 15 seconds if A beats C by 180 मीटर। चलो देखते हैं इसको, पार्ट्स में तोड़ते हैं इस क्वेश्चन को, क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसने दिया है A beats B by, A beats B by 30 सेकेंड, मतलब B क्या होगा, 30 सेकेंड दूर होगा, 30 सेकेंड बाद रीच किया होगा। अब एक बात बताओ, एंड B beats C by 15 सेकेंड, अब इसके बाद क्या होगा, बी जब फिनिश लाइन पे पहुंचेगा तो सी कितनी देर बाद पहुंचा, 15 सेकंड बाद पहुंचा है। अब तुम अगर समझ पा रहे हो यहाँ पे हुआ क्या, ए के 30 मिनट बाद बी पहुंचा, और उसके भी 15 सेकंड बाद कौन पहुंचा, सी पहुंचा। इसका मतलब सी ए की कितनी देर के बाद पहुंचा है, 45 सेकंड्स के बाद। इसका मतलब जब ए ने रेस खत्म की तो बी ने उसके 30 सेकंड बाद खत्म की, और उसके 15 और सेकंड बाद, ये 15 और सेकंड बाद किसने खत्म की, सी ने। तो सी ने टोटल कितने देर बाद एक एक रेस खत्म की, 45 सेकंड्स के बाद। इफ ए बीट सी बाय 180 मीटर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 180 मीटर, इसका मतलब क्या हुआ, सी को 45 सेकंड्स लगते हैं ए के और बाद रेस खत्म करने में, और वो 180 मीटर से बीट हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, सी रन्स 180 मीटर in 45 seconds. C runs 180 meter in
45 सेकेंड्स। अब मुझे क्या निकालना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय ए टू रन 1 किलोमीटर। अब ए को 1 किलोमीटर दौड़ने के लिए कितना टाइम लगा ये निकालना है मुझे। तो मैं एक काम करता हूं, एक बात बताओ, सी अगर मैं मानता हूं कि ए को टी टाइम लगा 1 किलोमीटर दौड़ने में, तो सी को कितना लगा होगा, सी को कितना टाइम लगा होगा, उसके 45 सेकंड और लगे। ए के 45 सेकंड बाद पहुंचा, मतलब टी प्लस 45 सेकंड बाद पहुंचा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे अगर देखें सी रन्स हम क्या निकालेंगे कि सी 1000 मीटर कितनी देर में चलता है, तो निकाल लेते सी रन्स 1 मीटर इन 45 बाय 180 सेकेंड्स। ठीक है, 45 बाय 180 सेकेंड्स में, और इसका मतलब सी रन्स 1000 मीटर इन 45 बाय 180 इंटू 1000। तो इसको कितने सेकंड लगते हैं, इसको कितने सेकंड लगते हैं, हो जाएगा 45 4 टाइम्स और 4 250, मतलब इसको 250 सेकंड्स लगते हैं। सी को 1000 मीटर दौड़ने में अगर 250 सेकंड्स लगते हैं, मतलब टी प्लस 45 की वैल्यू, टी प्लस 45 की वैल्यू कितनी हो गई, 250 सेकंड। हमको चाहिए क्या है बेटा, टी की वैल्यू कि ए ने कितनी देर में खत्म किया, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 250 माइनस 45, 205 सेकंड। तो ए को कितने लगे होंगे, सिर्फ और सिर्फ 205 सेकंड। 205 सेकंड को आप मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हो 60 से डिवाइड करके, वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब यहां पे दिया है ए रन्स 4 टाइम्स एज फास्ट एज बी if A gives a start of 60 meter, if A gives B a start of 60 meter, how far must the goal on the race course be so that A and B reach at the same time? अब ये क्या होना चाहिए, सेम टाइम पे पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो इधर पे क्या बोल देंगे, टाइम टेकन बाय A टू कवर x मीटर। अब मुझे नहीं पता ना कितनी दूर है वो गोल, ठीक है, रेस कोर्स। तो x मीटर इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय b टू कवर। अब बताओ मुझे एक बात, ये क्या बोल रहा है, 60 मीटर्स का स्टार्ट दे दिया था, किसने स्टार्ट दे दिया था, ए ने स्टार्ट दे दिया था, किसको दे दिया था, बी को स्टार्ट दे दिया था। तो बी ने क्या चला होगा, 60 मीटर कम चला होगा, जितना ए ने चला है उससे बी ने क्या चला होगा, 60 मीटर कम चला होगा। तो यहां क्या हो जाएगा, x माइनस 60 मीटर। तो मतलब टाइम टेकन बाय ए टू कवर x मीटर इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय बी टू कवर x माइनस 60। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि इसने क्या बोला है, सो दैट ए एंड बी रीच एट द सेम टाइम। तो ये x चलता है और ये x माइनस 60 चलता है, दोनों का टाइम क्या है, बराबर। और अगर दोनों का टाइम बराबर है, इसका मतलब हम दोनों के टाइम को निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा इसका टाइम, मुझे पता है कि उनकी स्पीड का रेशियो क्या है, उनकी स्पीड का रेशियो दिया हुआ है ए रन्स 4 टाइम्स एज फास्ट एज बी। क्या दिया हुआ है, ए रन्स 4 टाइम्स एज फास्ट एज बी। इसका मतलब अगर मैं स्पीड मानूं, इधर पे एक मिनट, इधर पे स्पीड ऑफ ए इज टू स्पीड ऑफ बी 4:1 है, तो ए की स्पीड मान लेता हूं 4y और बी की स्पीड मान लेता हूं फिर y। बी की स्पीड क्या मान लेता हूं, यहां से y मान लेता हूं। तो टाइम क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना चल रहा है x, स्पीड कितनी है a की 4y, और यहां पे क्या है, ये डिस्टेंस कितना चल रहा है x माइनस 60, और उसकी स्पीड कितनी है वहां पे y। तो ये क्या हो जाएगा, y से y कैंसिल और ये 4 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 60। तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4x माइनस 240। ठीक है, और यहाँ पे 240 इधर, 3 इधर, x की वैल्यू आ जाएगी 80। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 80। इसका मतलब गोल कितनी दूर है, 80 मीटर्स दूर है, खत्म। तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चंस कर लेने हैं यार, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। आओ एक और करते। इधर दिया है ना किलोमीटर रेस, A बीट्स B बाय 40 मीटर और बाय 5 सेकेंड। कितना दिया है, A बीट्स B बाय 40 मीटर
और बाय 5 सेकंड फाइंड द टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट। फिर वैसे ही क्वेश्चन आ गया जो इसके पहले के पहले किया था। क्या अब यहाँ पे बोल रहे हैं इन अ किलोमीटर रेस ए बीट्स बी बाय 40 मीटर। इसका मतलब बी कहां होगा, अब यहाँ पे 40 मीटर दूर होगा। तो अगर बी 40 मीटर दूर है तो ये बोल रहा है क्या कि इसको कितनी देर बाद पहुंचा है बी, इसके 5 सेकंड्स के बाद पहुंचा है। इसका मतलब बी ने जब 960 मीटर चल लिया होगा, क्योंकि 1000 मीटर की रेस है, तो बी ने जब 960 मीटर चल लिया होगा तब ए ने कितना चल दिया होगा, 1000 मीटर चल दिया होगा। तो मैं निकाल लेता हूं बी 960 मीटर कितनी देर में चलता है। तो मुझे पता है बी रन्स 40 मीटर इन 5 सेकेंड्स, 40 मीटर इन 5 सेकेंड्स। तो क्या हो जाएगा, बी रन्स 1 मीटर इन 5/40 सेकेंड, और इधर ही से हम बोल देंगे बी रन्स 960 मीटर इन 5/40 इंटू 960 सेकेंड्स। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 5158, और 8 यहां पे हो जाएगा 120 सेकेंड्स। 120 सेकेंड्स मतलब 2 मिनट्स। अब बी रन्स 960 मीटर इन 2 मिनट्स, और उतनी देर में तुम्हारे ए ने तो पूरी रेस खत्म कर दी, और यही पूछा था फाइंड द टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द रेस। सो ए कंप्लीट्स द रेस इन 2 मिनट्स। क्यों, क्योंकि मुझे पता है when B runs 960 मीटर A runs 1000 मीटर, तो उसने 1000 मीटर की रेस कितनी देर में खत्म कर दी होगी, 2 मिनट में रेस खत्म कर दी होगी। यार इसी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, ऐसे बेसिक क्वेश्चन आते हैं। आई होप आपको ये बन जाएंगे, और प्लीज ये स्टेप बाय स्टेप लिख के आना, तभी मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये मुझे भी पता है बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है, भैया ये क्या स्टेप लिख के जा रहे हो यार आप, लेकिन क्या है कि ये स्टेप मार्किंग भी रहती है सीबीएसई में, तो अच्छा रहेगा अगर आप स्टेप बाय स्टेप लिख के आओगे। ठीक है, तो जैसे हमने अभी अभी रेसेस देखा, सेम चीज चलती है बेटा गेम्स में भी। गेम्स में क्या हो जाता है, बस पॉइंट की बात चलती है। तो अगर इधर पे बात अपन करें कि अब इधर पे क्या है, इन अ गेम ऑफ 100 पॉइंट्स इफ ए स्कोर्स 100 पॉइंट्स व्हाइल बी स्कोर 80 पॉइंट, देन वी कैन से दैट ए कैन गिव 20 पॉइंट्स टू बी। इसका मतलब क्या होता है, जैसे वहां पे अपन स्टार्ट देते थे, यहाँ पे अपन पॉइंट देते हैं। अब पॉइंट देते हैं, इसका मतलब अगर कहीं पे बोला है ए कैन गिव बी 20 पॉइंट्स, मतलब अगर ए बी को 20 पॉइंट्स दे सकता है, इसका मतलब ए के पास क्या है, 20 पॉइंट ज्यादा है बी से। ठीक है, तो बस इसी हिसाब से अपन इस क्वेश्चन को भी कर देंगे। तो इधर पे इन अ गेम ऑफ 100 पॉइंट्स ए कैन गिव बी 20 पॉइंट्स। अब इसने क्या बोल दिया, ए क्या कर सकता है, बी को 20 पॉइंट्स दे सकता है, और सी को कितने दे सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, ए कैन गिव बी 20 पॉइंट्स एंड सी 28 पॉइंट्स। हाउ मेनी पॉइंट्स कैन बी, इसका मतलब 100 पॉइंट्स का गेम है। अब अगर 100 पॉइंट्स का गेम है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये बोल रहा है, इधर पे लिख दोगे आप ए कैन गिव 20 पॉइंट्स टू बी, 20 पॉइंट्स टू बी। इसका मतलब क्या हुआ, when A scores 100 points, तो B scores 80 points। सेम बेटा यहां पे क्या समझ में आया होगा कि A कितने पॉइंट्स दे सकता है, C को 28 पॉइंट्स दे सकता है। इसका मतलब when A scores 100 points, तो यहां क्या हो जाएगा, इधर पे हो जाएगा C scores 100 माइनस 28 72 पॉइंट्स। अब मुझे बताना है कि बी सी को कितने पॉइंट्स दे सकता है अगर यही गेम हो। इसका मतलब जब बी के 100 पॉइंट्स हो जाएंगे तो सी के कितने पॉइंट्स रहेंगे वो देखना है। तो यहाँ पे कैसे कर देंगे, तो हमें पता है यहाँ पे अब क्या पता चल गया है, व्हेन बी स्कोर्स 80 पॉइंट्स, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सी स्कोर्स 72 पॉइंट्स। ठीक है, अब बी जब 100 करता है तो कितने हो जाएगा, व्हेन बी स्कोर्स, अब बहुत हो गया ना, डायरेक्ट लिख रहा हूं, व्हेन बी स्कोर्स 100 पॉइंट्स, तो सी कितना स्कोर करेगा, ये कैसे बताओगे। तो तुम्हें पता है कि जब बी एक पॉइंट गेन करता है तो क्या हो जाएगा, सी कितना करता है तब 72/80 पॉइंट्स, लेकिन ये अब 100 कर रहा है तो कितना हो जाएगा 72/80 इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा, इसको 8 से कैंसिल कर दोगे, 8 10 जा 8 9 जा, इसको सॉल्व कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा 90 पॉइंट्स।
तो व्हेन बी स्कोर्स 100 पॉइंट, सी स्कोर 90 पॉइंट, इसका मतलब बी कैन गिव 10 पॉइंट्स टू सी, बी कैन गिव 10 पॉइंट्स टू सी। तो इसी टाइप के सारे क्वेश्चंस आपके आ रहे होंगे। ऐसे ही और क्वेश्चंस आपके आरडी शर्मा में दिए हुए हैं, प्लीज उसको भी प्रैक्टिस कर लीजिए और कुछ भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। बेटा इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिख के ही आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये सीबीएसई का पेपर है, बोर्ड एग्जाम है। मैं मानता हूं कि यही अगर कॉम्पिटिटिव में आता है तो इसकी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक होती है, वो मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि रीजन ही यही है कि अगर आप वहां पे शॉर्ट ट्रिक लगा के आओगे तो आपके स्टेप मार्किंग में नंबर कट जाएंगे। ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आपको 1 नंबर ही मिलेगा, आप भले आंसर भी सही लिख के आ जाओगे तो भी। तो इसलिए प्लीज कोई शॉर्टकट मत अप्लाई करो, जैसे जैसे आपको दिखाया है ये सब पूरा एक एक स्टेप करके आप लिख के आओ। ये रेशियोज के कॉन्सेप्ट भी आपको मैंने इधर पे दिखा दिए, तो ये सारा सॉल्व करके आओगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको रेसेस एंड गेम्स पूरा समझ में आया होगा। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, लेकिन इजी भी है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, एनसीईआरटी एग्जाम सॉरी आरडी शर्मा के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स कर लेना, आपका काम बन जाएगा। और भी कुछ डाउट्स हो तो मेरे से कनेक्ट कर लेना, प्लीज पढ़ते लिखते रहो, कोई भी डाउट्स हो तो मुझसे कनेक्ट करो। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय।